बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलूमिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन गिरामी, आसमान से आए दो फरिश्ते एक हसीन और जमील औरत पर आशिक क्यों हुए और सितारा बनने वाली ज़ोहरा औरत कौन थी? इन फरिश्तों को इंसानी शक्ल में जमीन पर क्यों भेजा गया था और इन फरिश्तों से कौन सा ऐसा गुनाह हुआ कि कयामत तक ये बाबल कुएं में लटके रहेंगे? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इनके बारे में क्या फरमाया है, इस बारे में तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है, इन्हें माजूल कर दिया जाए या कम अज कम खलीफा ये रहे और वजीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब्बे ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे ज्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीजें तुमको मिली तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी नहीं जाएंगे, वह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट इनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चनाचा हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतहाब में आ गए। हक के ताला ने इनको ये चीज यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोजाना इसमें आजम के जरिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीना तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदल इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज एक निहायत हसीन और जमील औरत थी जिसका नाम ज़ोहरा था। ये मुल्क के फारस की रहने वाली थी। इसने अपने हावन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इसे देखते ही आशिक़ ज़ार हो गए और इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है, तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीस कि मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शौहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। उन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर इससे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। उनकी इजाजत पर ये दोनों इसके घर पहुंच गए। इसने अपने आप को आरास्ता किया और इससे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आजम सिखा दें या बुत को सजदा करें और मेरे शोहर को कत्ल कर दें या फिर शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आजम इसरार इलाही है, इसको जाहिर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिर्क है और कत्ल हकुल इबाद। ना शराब पी ले। चनाचा शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए, ज़ोहरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शौहर को कत्ल भी और इसमें आजम भी पूछ लिया। ज़ोहरा तो इसमें आजम पढ़कर सूरत बदलकर आसमान पर पहुंच गई। हक के ताला ने इसकी रूह को ज़ोहरा से मुतसल किया और इसकी शक्ल ज़ोहरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आजम भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा थे। हक के ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और जमीन वालों पर बजाय लान तान करके इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने लगे। इनके बारे में कुरान करीम में फरमाया क्या, वल मलाइका युसाबिहूना हम्दे रब्बिहिम व यस्तग़फ़िरूना लिमन फ़िल अर्द। फिर ये दोनों हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शिफात के तलब हुए। आपने इनके खत में दुआएं मग़फ़िरत की। बहुत रोज के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिएगा, या तो ये दुनियावी अजाब कबूल कर ले या आखिरत का। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। उन्होंने अर्ज किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अजाब पानी और आखिरत का अजाब अब्दुल इबाद तक बाकी रहेगा, हमको दुनियावी अजाब मंजूर है। चनाचा हक के ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर बाबल के कुएं में औंधा लटका दें। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी जुबानें बाहर लटकी हुई हैं। ये अजाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह हमें बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।